जय माता दी सभी को। जय माँ संतोषी, जय माँ भद्रकाली। आज हम बात करेंगे शिव साधना की। शिव साधना की, या ये कहिए गुरु के रूप में हम भगवान शिव को स्वीकार करने की साधना है। और जो लोग गुरु धारण में शिव जी को अपना गुरु धारण कर चुके हैं, उनके द्वारा माला और आसन प्राप्त कर चुके हैं, आप इस साधना को अवश्य कीजिए। तो सबसे पहले हमको चाहिए एक रुद्राक्ष की माला, जो कि 108 मन की हो, और उसका 109 सुमेरु मोती अवश्य हो। यानी कि जब हम काउंट करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, तो वो 108 मंत्र होने चाहिए, और 109वां मोती जो होता है आपका, वो सुमेरु वाला होना चाहिए। ठीक है। माला को आपको रुद्राक्ष की को पहले शुद्धि कर लेना है, गंगा जल से चरना और पंचामृत से स्नान करा करके भगवान शिवलिंग पर भगवान शिव को स्पर्श करा देना है। उनकी शिवलिंग की जो पिंडी होती है उनसे स्पर्श करा करके उस पर दूध का अभिषेक करके भांग और बेलपत्र चढ़ा करके उस माला को आपको इस प्रकार से उठाना है। ठीक है। आपको ये वाली उंगली नहीं लगानी है, इस प्रकार से आपको वो माला शिवलिंग के ऊपर से उठा लेनी है और बोल देना है वहाँ पर, मम शिवम गुरुम। मेरे जो शिव हैं वही गुरु हैं। मम गुरु शिवम, मम शिव गुरुम। ठीक है। इस प्रकार से आप भगवान शिव को, शिव शंकर को ही गुरु के स्वरूप में प्राप्त कर सकते हैं, या बताया हुआ है पहले किस प्रकार से आप गुरु बना सकते हैं भगवान शिव को या किसी भी देवी देवता को। आपको एक आसन लेना है जो लाल या पीले रंग का होना चाहिए। ऊनी आसन हो तो और भी श्रेष्ठ है, या फिर आप कुश का आसन ले सकते हैं। आसन ऐसा लेना है जो आपको परमानेंटली हमेशा अवेलेबल हो, सरलता से आप अच्छे से बैठ करके उस पर किसी भी प्रकार की कोई साधना कर सकते हो, या आपने कोई पहले साधना की हो। तो आइए बात करते हैं अब हम शिव जी के साधना की, शिव साधना की। शिव साधना में आपको सर्वप्रथम एक सफ़ेद रंग की धोती, सफ़ेद साफा और 2 जनेऊ, पीला रंग का एक पीताम्बर जो कि, या पीला गमछा या पीली धोती भी हो सकती है। 5 फूल होने चाहिए आपके पास में, 5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई। एक कलश में, लोटे में आपको दूध रखना है, कच्चा दूध, जिसमें आपको 2-4 मिश्री के दाने डाल करके थोड़ी सी दूर्वा डालनी है, और उसमें आपको बेलपत्र रख देना है। ठीक है। आपको ये सामग्री ज़रूर रखनी है। और आप किसी भी श्वेत प्रकार की कोई मिठाई हो, सफ़ेद मिठाई हो, चाहे तो वो खीर हो, बर्फ़ी हो, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। 21 दिन तक आपको ये साधना करनी होती है। 21 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना आपको एक पानी वाला नारियल लेना है, उस पर कलावा या लाल चुनरी बांध करके कलश के अंदर एक लौंग का जोड़ा, एक बतासा, एक सुपारी, 2 हल्दी की गांठें, 2 कमल गट्टे और एक सिक्का ज़रूर डालना है। थोड़ा सा उसमें दुर्वा दल डालना है और एक पुष्प। ये सारी सामग्री आपको एक लोटे में डालनी है, और उसके ऊपर आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, गुड़हल के पत्ते, गूलर के पत्ते और पीपल के पत्ते, पंच पल्लव जिसे बोलते हैं, इस प्रकार से कलश आप सजा सकते हैं। यदि आप इन 5 पल्लवों को, 5 प्रकार के पत्रों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो आप, यदि आपके घर में सुख शांति की कमी है, किसी प्रकार का कलेश बना रहता है, तो आप अशोक के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके घर में संपन्नता नहीं है, किसी प्रकार के धन की कमी है, तो आप आम के पत्तों का कलश स्थापित कर सकते हैं। यदि आपके घर में वंश की परंपरा नहीं हो पा रही, या वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या संतान की वृद्धि नहीं हो पा रही, संतान में कमी है, तो आप पीपल के पत्तों का कलश स्थापित कर सकते हैं। यदि आपके घर में किसी से लड़ाई है, झगड़े हैं, किसी प्रकार का बैर है, तो आप गुड़हल के पत्तों का भी आप कलश लगा सकते हैं, या फिर प्रॉपर आम के पत्तों का भी लगा सकते हैं कलश। इस प्रकार से आपको कलश स्थापन करना है। कलश स्थापन करने के बाद में आपको 11 रुद्र चावल की 11 ढेरियाँ बनानी है अपने आसन पर, चौकी के ऊपर। चौकी पर भी सफ़ेद आसन बिछाना है आपको, कलश स्थापित करना है। उसके बाद में चावल लगाने हैं 11 ढेरी, जो कि 11 रुद्र। ठीक है।
आप 11 रुद्र के रूप में उन चावल की ढेरियों पर एक एक सिक्का, एक एक सुपारी रखेंगे। ठीक। और एक कटोरी में आपको थोड़ा सा गोबर लेना है। गोबर के ऊपर, गाय का गोबर हो तो और अच्छा है, गाय के गोबर के ऊपर आपको एक सुपारी स्थापित करनी है, जिसको गौरी का स्वरूप माना जाएगा। और आपको दूसरी ओर थोड़े से चावल रखने हैं, अक्षत, और उसमें आपको सुपारी स्थापित करनी है, जो कि काल भैरव यानी कि भैरवनाथ बाबा का, भैरव बाबा का स्वरूप माना जाएगा। गणपति स्थापना आप कर सकते हैं, या फिर कोई गणेश जी की विग्रह है या तस्वीर है तो आप वो भी रख सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास में ये सब चीज़ नहीं है, आप एक सुपारी पर कलावा लपेट करके, मोली लपेट करके उसे पान के पत्ते पर या अक्षत के ऊपर रख सकते हैं, जो कि आपके गौरी और गणेश जी की स्थापना कहलाए जाएंगे। आप मिट्टी के ऊपर भी, मिट्टी की एक छोटी सी डेली के ऊपर भी आप कलावा बांध करके रख सकते हैं, वो भी आपके गणपति पूजन का कार्य हो सकता है उन पर भी। ठीक। इस प्रकार से आपको 11 रुद्र, एक गौरी गणेश, एक एक गौरी और एक गणेश, ठीक है, दो ये, और एक काल भैरव की स्थापना यानी कि भैरव बाबा की स्थापना। भैरवनाथ की पूजा के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी रहती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। काल भैरव स्वरूप अवश्य होना चाहिए, या जितने भी भगवान शिव के जो उपासक हैं, साधक हैं, ये वो भली बात इस बात को जानते हैं अच्छे प्रकार से कि भगवान शिव की पूजा के साथ साथ काल भैरव की पूजा अति आवश्यक है। यदि आप काल भैरव की पूजा नहीं करते या उनका नाम का सुमरण या कोई पाठ नहीं करते हैं, तो भगवान शिव की आपकी जो पूजा है वो अधूरी ही मानी जाएगी। इसलिए भगवान शिव की पूजा के साथ में आपको काल भैरव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, ओम नमः शिवाय मंत्र, ठीक है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 21 दिन की साधना है, आपको 21 दिन में ये 1.25 लाख मंत्र जाप करना है। चाहे तो आप दिन में या शाम को किसी भी प्रकार से, जैसे 51 माला आपने इस प्रकार से सुबह करी है, 51 या उससे अधिक, मतलब कि 1.25 लाख आपको 21 दिन के अंदर अंदर ये मालाएं कर लेनी है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना है, स्नान आदि करके नित्य कर्म करने के पश्चात में ये सब कार्य कर लेना है। चौकी लगानी है, कलश स्थापित करने हैं, 11 डेहरी बनानी है, उन पर रुद्रों की स्थापना करनी है। कलश स्थापना के पश्चात में गणेश जी की स्थापना होगी। यदि आपने गुरु के रूप में शिव जी को मान रखा है, तो आपको एक गुरु के रूप में भी आपको उनके लिए कुछ रखना है, भोग प्रसाद, या फिर उनके किसी भी प्रकार के कोई वस्त्र हो, या सफ़ेद कपड़ा, या बाघंबर का डिज़ाइन बनाया हुआ भी पीला वस्त्र भी आप रख सकते हैं। जैसे बाघंबर के आते हैं शेर की खाल की तरह, वैसा वस्त्र भी आप भगवान शिव के लिए रख सकते हैं। अन्यथा आप श्वेत रंग का कोई भी वस्त्र भगवान शिव के लिए अर्पित करने के लिए आप रख सकते हैं अपने पूजा स्थल पर। अपने मन की श्रद्धा के अनुसार समर्पण भाव से जितना भी आपको बनता है, उतनी आपको धनराशि लेनी है। 11, 21, 51, 101 रुपये, या कितने भी 501 रुपये, जो आपसे श्रद्धा से और समर्पण से बन सके, जिसमें आपका सामर्थ्य हो, वो राशि आपको रखनी है भगवान शिव के लिए। माँ गौरी के लिए एक साड़ी, साड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूरा उनका चोला होना चाहिए। जो 5 वस्त्र होते हैं, वो 5 वस्त्र होने अति आवश्यक है। ब्लाउज, एक साड़ी, एक पेटीकोट और एक चुनरी, और उस उनके अलग से एक लाल रंग का अंदर का वस्त्र और आता है देवी जी के लिए, जो कि अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के वस्त्र होने चाहिए देवी जी के लिए। कभी भी जोड़ा जो माँ को चोला चढ़ाया जाता है वो अधूरा ना चढ़ाएं। बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि वो सिर्फ साड़ी रख देते हैं और चुन्नी रख देते हैं, 2 में काम कर देते हैं, ख़त्म। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको 5 प्रकार के वस्त्र करने हैं। उसमें अगर आप कुछ नहीं रखते तो रुमाल रख सकते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से 5 कपड़े माँ के लिए रखेंगे ही रखेंगे, जो भी मैंने आपको बताया किस प्रकार से साड़ी और किस प्रकार से आपको रखना है। माँ को हरे रंग की चूड़ियाँ, कोई भी श्रृंगार आपकी क्षमता के अनुसार, हरी चूड़ियाँ, किसी भी प्रकार का आपका कोई भी आभूषण अगर आप रखना चाहते हैं, सोने का या चांदी का, यदि आपकी क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो कोई बात नहीं। वैसे भी भगवान शिव भाव के भूखे होते हैं, भोलेनाथ भंडारी हैं, वो भोले हैं। ठीक है, आपको ये सामग्रियाँ पहले दिन ही ला करके रख देनी है। पूजा स्टार्ट करनी है। पूजा करने से पहले सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है, उनका मंत्र करना है, ओम गंग गणपति नमो नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, ओम गंग गणपति नमः का। उसके पश्चात में यदि आप गुरु के स्वरूप में भगवान शिव को चलाते आए हैं, तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुक्मे बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, या महामृत्युंजय मृत संजीवन मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। ठीक है, ओम हुम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भूर्भुवः ओम सह जूहो ओम। ठीक है, आप मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र भी जाप कर सकते हैं, या फिर आप शिवाष्टक कर सकते हैं, शिव स्तोत्र पढ़ सकते हैं। ठीक है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, आप इस स्तोत्र को भी पढ़ करके या फिर शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ करके आप अपनी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह के लिए मैं जो बता रहा हूँ, ये सब आपको सुबह करना है। कोई भी स्तोत्र, किसी भी प्रकार का मंत्र आपको उठा लेना है। और आपको जो अति आवश्यक चीज़ है वो है आपके लिए शिवलिंग। आपके घर में, आपके पास में एक शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग आपके इस अंगूठे के आकार से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंगूठे से आकार का बड़ा शिवलिंग जो होता है, फिर वो मंदिर की स्थापना के रूप में आया जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप में आपको रखा जाएगा। इसलिए आप अंगुष्ठ के बराबर यानी कि अंगुल के बराबर का ही आप शिवलिंग रख लें। ठीक, उसका अभिषेक करें, जो मैंने आपको बताया था कि एक दूध रखना है कलश में, उसमें 2 बताशे डालने हैं या मिश्री डालने हैं, दुर्वा डालनी है, और आपको उसमें बेलपत्र डालना है। इस प्रकार के जो दुग्ध होगा उससे आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय आपको शिव तांडव स्तोत्र या फिर शिवाष्टक स्तोत्र, शिवार्चन स्तोत्र, आप इस प्रकार का कोई भी मंगल स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, इस स्त्रोत का या फिर शिव तांडव स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, अगर यदि आपके पास में श्रृंगी हो तो और अच्छी ही बात है, सर्वश्रेष्ठ है। श्रृंगी से भी आप भगवान शिव का जलाभिषेक या दुग्ध अभिषेक कर सकते हैं। पंच स्नान करा करके उनको सारी ये सब वस्त्र उनको दिखा करके, धूप बत्ती जला करके, और घी का दिया जलाना है। इस साधना में आपको घी का दीपक जलाना है। यदि आप अखंड ज्योत रखेंगे, वैसे तो अखंड ज्योत लगानी अति आवश्यक है। यदि आपका सामर्थ्य होता है तो आप अखंड ज्योत घी की या फिर तिल के तेल की लगा सकते हैं। सरसों का तेल इसमें नहीं प्रयोग करना है। ठीक है, आपको सरसों का तेल इसमें यूज़ नहीं होगा, केवल और केवल तिल का तेल या फिर घी, शुद्ध घी होना चाहिए। आपको 21 दिन तक लगातार अगर आप ये ज्योत जला सकते हैं तो निरंतर 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये ज्योत जलाए रखनी है, और किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार का कोई नियम आपको टूटने नहीं देना है। ठीक, आपको 1.25 लाख मंत्र जाप करना है। मंत्र होगा आपका ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आप 1.25 लाख बार जप कर सकते हैं। जप करने के पश्चात में आपको सुबह 4 बजे तक आप जितनी माला जाप कर सकते हैं, रात्रि को शाम 6 बजे के बाद में आप सुबह 4 बजे तक आप जितनी माला कर सकते हैं कर सकते हैं। या फिर कोई आप ऐसा समय बनाएं कि यदि आप घर के अंदर ही रहते हैं तो आप दोनों टाइम कर सकते हैं, वरना आपको साधना जो करनी है वो शाम 6 बजे के बाद में ही करनी है। नहा धो करके फ्रेश हो जा करना है, उसके बाद में आपको ये साधना करनी है शाम को 6 बजे के बाद में। सुबह मॉर्निंग में आपको जो पूजा अर्चना करनी है वो सामान्य प्रकार से ही पूजा करनी है। अभिषेक करना है, हर रोज़ाना अभिषेक होगा भगवान शिव का दूध से, और बेलपत्र ताज़े होने चाहिए, अच्छे हों, फटे ना हों, उनमें छेद ना हो, तथा बेलपत्र चढ़ाएं और उन पर श्रृंगार आदि अर्पित करें। भगवान शिव का श्रृंगार क्या होता है? भांग होता है, धतूरा होता है, सबको ज्ञात है इस बात का। वही उनका आभूषण है, वही उनके भोग प्रसाद माने जाते हैं। ठीक है, तो आप भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग ये सब अर्पण करें, उनका दुग्ध से अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, और अपने मंत्र स्टार्ट कर दें। शाम के समय आपको नहा धो करके फिर से पूजा करनी है। शाम को आपको किसी भी प्रकार का अभिषेक नहीं करना, केवल जल का अभिषेक करना है। जल का अभिषेक करने के पश्चात में आपको धूप बत्ती जलानी है, और इसी प्रकार से आपको 2 बताशे रखने हैं। भोग में आपको बर्फ़ी रख सकते हैं, खीर रख सकते हैं, किसी भी प्रकार का सफ़ेद भोग रख सकते हैं, या बताशे भी रख सकते हैं। 21 दिन तक आपको ये सब साधना इस प्रकार से ही करनी है कि 21वें दिन यानी कि 20वें दिन आपके 1.25 लाख मंत्र में कुछ पल रह गए हों, लेकिन 20वें दिन आपको
पूर्णतः 1.25 लाख मंत्र आपने कर चुके होने चाहिए। 1.25 लाख मंत्र जपने के बाद में 21वें दिन इन मंत्रों के द्वारा ही आपको हवन करना है। हवन में आपको यही सब भोग देना है जो आप देते आए हैं, किसी भी प्रकार की, या तो खीर है तो खीर, अगर बताशे हैं तो बताशे, बर्फी है तो बर्फी, ये इस भोग को ही आपको अग्नि में प्रज्वलित करना है। और सारी सामग्री आपको किसी भी शिवालय में यानी कि शिव जी के मंदिर में आपको दे देनी है या रख देनी है। वहाँ के लिए भी आपको 1 लोटे में जल और दूध रखना है और उनका अभिषेक करना है। जब 21वें दिन आप घर में हवन के पश्चात में 1 लोटे में आपको थोड़ा सा कपूर डालना है, पीस करके कपूर डाल लेंगे। उसमें आपको एक बताशा डालना है, थोड़ी सी कच्ची लस्सी जिसको मट्ठा बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, वो डालनी है, थोड़ा सा दूध डालना है, उसमें गंगा जल डालना है और दुर्वा से पूरे घर में आपको छींटे मारनी है पूजा संपन्न होने के पश्चात में। इससे आपके घर में एक सुरक्षा चक्र बन जाएगा। भगवान शिव के गण आपके घर में प्रवेश करने लगेंगे और भगवान शिव के गणों के द्वारा आपकी और आपके पूरे परिवार की और आपके घर की रक्षा होती रहेगी। आप जहाँ भी जाएंगे, यदि आप पर कोई संकट भी आता है तो भगवान शिव आपको वहाँ तुरंत ही आपको कोई आभास करा देंगे, जिससे आप उस जगह से उस गलत समय पर भी आप सही प्रकार से सही सलामत अपने घर को वापस आ जाएं। ठीक, इस तरह से उनके गण आपकी रक्षा करने लगेंगे। और यदि आपने तन मन धन से इस प्रकार से ये साधना करी और आगे भी ये पूजन अर्चन इसी प्रकार से जारी रखा, यानी कि सोमवार के दिन आपको गंगा जल और दुग्ध से अभिषेक करते हैं और हर बार आप सोमवार को ये पूजा अर्चना दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपको भगवान शिव के दूत भी प्राप्त होने लगेंगे, उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी आपको। तो भगवान शिव की ये साधना मैंने आपको बताई है, आप कृपा कर ये साधना कीजिए और अपने घर में सुख शांति समृद्धि के द्वार खोलिए। भगवान शिव ने चाहा तो आपके घर में सुख शांति प्राप्त होगी तथा किसी भी प्रकार के कोई भी कष्ट कलेश होंगे तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। जय भोलेनाथ।